हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो भी हाल ही में जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है तो उसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है MCQ के, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का। और सेक्शन बी है जिसमें 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और सेक्शन सी जिसमें 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। और सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो आइए सेक्शन ए करते हैं। तो सेक्शन ए में बच्चों दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 MCQ टाइप्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड कार्ड इज एन रेड एवन नंबर कार्ड। तो बच्चों रेड एवन नंबर कार्ड क्या होंगे? जो नंबरिंग वाले कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, 2 से लेके 10 तक होते हैं। बाकी जो 1 होता है उसको एस बोलते हैं, ये स्पेशल कार्ड होता है। और बाकी फेस कार्ड होते हैं, यानी 11, 12, 13 कोई होता नहीं है। तो बाकी के क्या होते हैं, फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड होते हैं। तो नंबरिंग वाले कार्ड्स अब हमने देखना कि 2 से 10 तक एवन नंबर कौन कौन से होंगे। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। तो कितने हो गए ये नंबर्ड कार्ड एवन नंबर वाले कितने हो गए, 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या बता रहा है, रेड एवन नंबर कार्ड बता रहा। तो रेड एवन नंबर कार्ड क्या हो जाएंगे, क्या होते हैं, डायमंड का होता है और हार्ट का होता है। तो ये तो हो गए डायमंड के, और हर्ट के भी तो होंगे, हर्ट के भी होंगे 2, 4, 6, 8, 10। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 10। तो 10/52 कितना हो जाएगा, 5 2 जा नहीं 2 5 जा 10। और ये तो हमारा आंसर क्या होगा, 5/26 यानी सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट व्हिच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -4, -5, B 4, 5। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा उसके कोऑर्डिनेट निकालने में है, मतलब ये, यानी हमें दे रखे हैं 2 पॉइंट्स -4, -5 और दूसरा दे रखा है 4, 5। तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, यानी मिड पॉइंट निकालना है इसका। तो क्या होगा, -4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 + 5/2। तो कितना आ रहा है ये, 0, 0। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 0, यानी आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो इनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, 1/α + 1/β। ये निकालना हमें। अब हमें यहाँ पर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, -b/a। तो ये हो जाएगा 7/5। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा c/a यानी 2/5। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, रेसिप्रोकल का सम निकालना हमें जीरोस के। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आएगा तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 7/5। अल्फा बीटा यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 2/5। 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ गया, 7/2 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10, 3x + 2 आर इन AP। तो ये तीनों टर्म्स क्या हैं, AP में हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, ये इक्वल टू होना चाहिए थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करके। तो सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब हमारा क्या आ गया, तो -x + 10 इधर आ जाएगा, ये 2x और -8। अब नंबर को एक तरफ ले लेते हैं और अलजेब्रिक टर्म को एक तरफ। तो ये हो गया -8 - 10 यानी कितना हो गया, -18। और यहाँ हो गया -3x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू हमारा 6 आ गया। तो क्या वैल्यू होगी x की, सी। आंसर सी हो जाएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होती है, 2πr। और ये बता रहा कि स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर की साइड हमने a मान ली। तो अब निकाल लेते हैं, यहाँ पर r क्या हो जाएगा, हमारा r हो जाएगा 4a/2π।
2 से 4 को कैंसिल कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया 2a/पाई। तो r और मतलब रेडियस और जो स्क्वायर की साइड है उस दोनों के बीच में रिलेशन आ गई। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो दोनों के एरियाज का रेशियो, पहले क्या है सर्किल है, तो एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका रेशियो निकालना हमें। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो अब क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं आर के लिए, आर को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, पाई की वैल्यू पे रख लेते हैं 22/7, नीचे ए स्क्वायर है और ऊपर आर स्क्वायर, आर को ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 2a/पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 22 × 4a स्क्वायर, और पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा 7a स्क्वायर, और पाई स्क्वायर है तो इसको भी हम पाई स्क्वायर है, तो 22 × 22 और ये 7 × 7 ये आ जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 22 से 22 कैंसिल, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर ऊपर हमारे पास आ गया 7 × 4 = 28 अपॉन में 22। अब काट लेते हैं, किससे कट रहा है, 2 से, 14 टाइम्स, और ये कटेगा 11। तो 14:11 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ HCF of 90 and 144 is expressed in the form of 17m - 16, then the value of m is। तो इन दोनों को पहले हमें HCF निकालना पड़ेगा। दोनों का HCF क्या होगा, HCF of 90 and 144, तो इन दोनों का HCF आएगा 18 और 17m - 16 के इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में दे रखा है ये HCF। तो यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 17m = 34, m = कितना आ गया 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज 1/3 and -3/4 इज। तो x² माइनस, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, 1/3 - 3/4 x, और दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1/3 × -3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा मैं x² माइनस एलसीएम ले लेते हैं 12, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9 अपॉन वो मल्टीप्लाई x प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3, नहीं 3 तो कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 1/4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, x² माइनस ये हो जाएगा -5, ये +5 हो जाएगा 5x/12, और ये हो जाएगा -1/4। अब हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 12, तो 12x² आ गया प्लस 5x - 3। अब यहाँ पर क्या है, हमें केवल ये एल्जेब्रिक पोर्शन देखना है, कहाँ पर है ये 12x² प्लस 5x - 3, और यहाँ पर k लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ k की वैल्यू क्या है 1/12 है, समझ लो 12x² प्लस 5x - 3। तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम 12x² प्लस 5x - 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 36, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन्स। तो क्वेश्चन में आप जो चीज़ दे रखी है हम वहाँ से लेके चलते हैं। हमें क्या दे रखा, मोड को हम लिखते हैं कैपिटल M से, और मीडियन को लिखते हैं स्मॉल m, और जो मीन है मीन को लिखते हैं x के ऊपर बार। तो दोनों में रिलेशन क्या होती है, मतलब मोड, मीडियन और मीन का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है फार्मूला, हमें फार्मूला दे रखा एक्चुअल में, मतलब फार्मूला जो है इसका क्या होता है 3 मीडियन -2 मीन इक्वल टू होता है मोड। तो ये फार्मूला याद रखना आपको, 3 मीडियन मतलब 2 स्मॉल m इक्वल टू मोड। तो मोड को क्या लिखते हैं कैपिटल M, ये स्मॉल m है, मीन को हम लिखते हैं x के ऊपर बार।
तो एक इक्वेशन तो ये फॉर्मूले से आ गई। अब हमें क्या दे रखा है, मोड एंड मीडियन का डिफरेंस दे रखा है। तो मोड क्या है, कैपिटल M, मीडियन है स्मॉल m, दोनों का डिफरेंस है 36। तो इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि मीडियन और मीन का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, तो मीडियन को लाइव रखते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं मोड के लिए। तो मोड इक्वल टू 36 प्लस m। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले में, तो मोड क्या है हमारा 36 प्लस m स्मॉल m। मीडियन को यहाँ पर वही रहने देते हैं और माइनस क्या हो जाएगा 2x के ऊपर बार। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 3 स्मॉल m माइनस m माइनस 2x के ऊपर बार इक्वल टू 36। तो ये आ गया हमारा 2 स्मॉल m माइनस 2x के ऊपर बार इक्वल टू 36। तो ये आ गया 2 स्मॉल m माइनस x के ऊपर बार इक्वल टू 36। तो हमारा दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, मीडियन और मीन का डिफरेंस आ गया कितना 18 आंसर। तो क्या होगा आंसर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर x एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी व्हेन डी पैरेलल टू ए बी। तो डी पैरेलल टू ए बी दे रखी है। तो पहले तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, ये मतलब ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी सी किसके होगा, ट्रायंगल डी ई सी। तो करस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स हैं वो लिखने ज़रूरी हैं इसमें, क्योंकि एंगल डी एंगल ए के इक्वल है। तो ए के करस्पॉन्डिंग डी लिखेंगे पहले और बी के बदले ई, और सी तो क्या है ये कॉमन है दोनों में। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, रूल क्या है ट्रिपल ए रूल। और अब हम क्या लिख सकते हैं, जो सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई सी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं जो जो हमें दे रखा है। ए बी, तो ए बी है हमारा x, और डी कितना है a, बी सी कितना है बी सी बी प्लस सी है, और ई सी कितना है ई सी हमारा c है। ए सी बार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, a उधर जाके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा b प्लस सी अपॉन सी। तो ये आंसर कहाँ पे है, x इक्वल टू a b प्लस सी अपॉन सी, यानी c हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। तो इस फॉर्म में है ये, इसकी कंडीशन क्या हो सकती है वो देखना हमें। तो यहाँ पर पहला वाला है a इक्वल टू 0 और b इज नॉन जीरो, a इक्वल टू 0 b इज नॉन जीरो। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के लिए कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, न तो a इक्वल टू 0 होना चाहिए न b इक्वल टू 0। यहाँ पर a इक्वल टू नॉन जीरो है, b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0 तो होना नहीं चाहिए। c वाला a इक्वल टू एज नॉट इक्वल टू 0 और c इक्वल टू c अगर 0 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन a नॉन जीरो, b के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पे 10 का c। और क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी ए वोइल इज 2/2x + 1, देन x इज इक्वल टू। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स जो में कितने लेटर हैं, 11 है टोटल। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम वोइल होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोइल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो नंबर ऑफ वोइल्स ऊपर आएगा, नंबर ऑफ वोइल्स अपॉन टोटल लेटर्स। अब टोटल लेटर कितने हैं, 11 है। नंबर ऑफ वोइल्स कितने हैं, 4। ए 2 बार है, ई 1 बार है, आई 1 बार है, तो टोटल मिला के हो गया 4/11। अब क्वेश्चन है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, तो हम क्या करेंगे इसके इक्वल में रख देंगे 2/2x + 1, ये प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 8x + 4 = 22, ये हो जाएगा 8x = 18 और x = हो जाएगा हमारा
18 डिवाइडेड बाई 8 यानी 2 नंबर 18, 2 चक्कू 8 यानी 9/4। तो हमारा आंसर क्या होगा 9/4 यानी बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज। तो फ्रॉम द लास्ट टर्म बता रही है, तो फ्रॉम द लास्ट टर्म के लिए हम एपी को उल्टा ही कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 8, डिफरेंस कितना है 5 का है, तो ये हो जाएगा 3 8 13, 5 जोड़ देते हैं, कितना ऐसे करके हो गया। तो ये निकालना है, यहाँ पर इस सीरीज का हम 20 टर्म निकाल सकते हैं। तो 20 टर्म क्या हो जाएगा a प्लस यानी a 3 है, n माइनस 1 20 माइनस 1, और इस सीरीज़ के लिए d क्या हो जाएगा उल्टा करने के बाद d हमारा प्लस का है 5। तो कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा 3 प्लस 95 यानी आंसर क्या होगा 98। तो ये हो गया हमारा आंसर 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर AP, AQ and BC are tangent to the circle if AB equal to 5 सेंटीमीटर, AC equal to 6 सेंटीमीटर, BC equal to 4 सेंटीमीटर। तो AB हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और AC कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से तो हम क्या कर लेते हैं BP को मान लेते हैं, हम यहाँ पर X मान लेते हैं। तो BP X होगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लिया हमने, मान लिया ABQ और ये इसको R मान लेते हैं। तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा BR, BP इक्वल टू BR यानी X। अब क्या होगा अगर ये X है तो ये CR कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें BC दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है RC ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस एक्स, और जो 4 माइनस एक्स है ये क्या हो जाएगा CQ के इक्वल, क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल होती हैं ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। तो ये क्या 4 माइनस एक्स। अब क्या है दोनों टेंजेंट्स क्योंकि इक्वल होंगी तो AQ इक्वल टू क्या होगा AP, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 12 माइनस 5 यानी 7, 6 4 10, 10 माइनस 5 5 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2.5। तो ये हमारा BP 2.5 आ गया, ये वाला पोर्शन 2.5। तो टेंजेंट की लेंथ क्या है AP है, तो टेंजेंट की लेंथ AP है, तो AP हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2.5 यानी कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर आंसर। तो B वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो यहाँ पर नेचर निकालना मैंने रूट्स का, तो नेचर के लिए हमें D निकालना होता है B² माइनस 4AC। अब देखते हैं क्या नेचर है रूट्स का। तो B कितना है यहाँ पे -3/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टी A 1 है मल्टी C 1 है। तो कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास 9/2 माइनस कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कैलकुलेट करके 9 माइनस कितना 1/2। अब ये 1/2 क्या है, एक तो 1/2 जैसे कि मतलब कि ये है x इक्वल टू माइनस B प्लस माइनस √B² माइनस 4AC अपॉन में 2A। तो ये वाला पोर्शन क्या है 1/2 है, यानी D हमारा जो है क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट तो होंगे रूट्स, लेकिन डिस्टिंक्ट में क्या है इरेशनल है कि रेशनल है। अब यहाँ पर अंडर रूट क्योंकि 1/2 क्या है इरेशनल नंबर है, इसका रूट नहीं निकल सकता। अगर रूट नहीं निकलेगा तो क्या बन जाएगा वो इरेशनल। तो इसलिए क्या होगा हमारा आंसर होगा ए इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। उसका कारण है कि यहाँ पर D इज नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर, क्यों कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर मान लिया 1/2 की जगह में 4 आता तो कंप्लीट स्क्वायर है, तब हमारा आता C वाला आंसर सही।
लेकिन क्योंकि डी इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर इसलिए क्या होगा, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ m and n फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले तो हम अरेंज कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को। पहली इक्वेशन दे रखी है हमें mx प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले लिखते हैं x वाला टर्म्स माइनस 12x और y वाला टर्म्स सेकेंड ny और प्लस 12। अब दोनों अरेंज हो गई है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये इनफाइनाइट होने की कंडीशन है, तो ये अप्लाई कर लेते हैं। m-12 इक्वल टू हो जाएगा 3/n इक्वल टू हो जाएगा -6/12। तो ये कटपटा के कितना आ गया, -1/2। अब क्या करते हैं, m इक्वल टू हो जाएगा -12 मल्टी -1/2 और ये आ जाएगा हमारा 6। उसी प्रकार 3/n इक्वल टू -1/2, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। तो m और n की वैल्यू क्या होगी, m हमारा 6 हो जाएगा, n इक्वल टू -6, तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर PA is tangent from external point P to a circle with center O. If angle POB 105 डिग्री, the measure of angle APO। तो कोई भी ऐसा फिगर आता आपके पास जैसे कि दो टेंजेंट ड्रॉन है और ये रेडियस दे रखी है, इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, सप्लीमेंट्री, और ये वाली लाइन जो है दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना, क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए दोनों का। तो हम यहाँ पर से 105 डिग्री दे रखा, तो ये वाला एंगल यहाँ से निकल जाएगा लीनियर पेयर में, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री, 180 माइनस 105 करके, और इन दोनों का सम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, 15 डिग्री यानी सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स देन। तो रियल रूट होने की कंडीशन क्या होती है, d ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b की वैल्यू कितनी है, -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टी a की वैल्यू 1 है, c कितना है, k है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो ये होगा 64 माइनस 4k ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा -4k ग्रेटर एंड इक्वल टू -64। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं k के लिए, तो k होगा ग्रेटर एंड इक्वल टू और -k ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा, ये माइनस का साइन है। अब बच्चों यहाँ पे जो है ये कंसेप्ट है, मान ले सपोज करोगे एक माइनस का नंबर जैसे -2 है, अब एक ग्रेटर एंड इक्वल टू मान लिया -3 है ये, तो इनइक्वालिटी अगर माइनस माइनस कैंसिल, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, 2 लेस देन 3 हो जाएगा, राइट। तो वही काम यहाँ करना, माइनस माइनस कैंसिल कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन हमें क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, k लेस एंड इक्वल टू 16, तो k लेस एंड इक्वल टू 16, तो b हमारा सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने माइनस माइनस कैंसिल कर दिया उन्होंने आंसर डी लिख दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस। अब y एक्सिस जो होती है उस लाइन का नाम क्या होता है, x इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रही है हमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अभी दोनों इक्वेशन हो गई एक किस्म से। अब दोनों इक्वेशन से क्या होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू वाई की वैल्यू x इक्वल टू 0 यहाँ रख लेते हैं, 3 मल्टी 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3 यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का क्या होगा 0, -3। तो सॉल्यूशन क्या होगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, -3 यानी ए सही हो जाएगा आंसर। अब हमें देयर इज 1 एजर्सन ए एंड 1 रीजन, ये देखा। अब ये बोथ एजर्सन पहले वाले का ए है,
बोथ assertion A and region R are true and relation R is the correct explanation of assertion A, B, C, D। जो सैम्पल पेपर में आपको आइडिया होगा तो आपने ये क्वेश्चन देखने सीधे। assertion A दे रखा है, if the points A4 3 BX3 lies on a circle with center, ये तो आपको ऐसे कर देना, पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि मान लिया कोई सर्किल है, अब इसमें कोई पॉइंट है A4,3 और दूसरा पॉइंट क्या है BX,3 और सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3। तो हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ से, ये ड्रॉ करके सर्किल से सेंटर को लाइन ड्रॉ करके रेडियस हो गई। अब ये रेडियस निकालते हैं OA रेडियस यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं 4 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2, OA 2 आ गया। अब BO भी क्या होगा 2 के इक्वल होगा। तो BO यहाँ पर पहले तो ये अलजेब्रिकली इसको सोल्व करते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए 2 के, तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब ये हो जाएगा, तो रीजन R हमारा ट्रू है और ये तो हमारा D आंसर सही हो जाएगा, D ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, assertion A, the probability of getting a bad pen in a lot of 200 is, तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, the number of good pens is this, तो चेक कर लेते हैं। अब जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है बैड पेन की, उनकी संख्या मान लेते हैं। लेट बैड पेन मान लिया x है और टोटल पेन तो 200 दे ही रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड पेन क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड पेन हो जाएगी x अपॉन टोटल हमें 200 दे रखा है और ये प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया 0.035, जो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 7। x इक्वल टू 7 हमें नंबर ऑफ गुड पेन्स ये बता रहा है इतने हैं, तो देखते हैं चेक करके। नंबर ऑफ गुड पेन कितना हो जाएगा, 200 से हम 7 को माइनस कर लेते हैं 193, तो ये बात ट्रू है, तो assertion A ट्रू है। अब ये बता रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब कि प्रोबेबिलिटी कितनी है एक इवेंट की P है, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी है वो हमें निकालनी है। तो वो हम क्या करेंगे, 1 से इसको माइनस करके निकालेंगे, यानी 1 - P होना चाहिए। इसने क्या दे रखा 1 + P, तो रीजन R इज फॉल्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C, तो इसका आंसर C होगा। तो बच्चों अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।